बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर परेशानी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा परेशानी है। आप कहेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था कि अब चंद घंटे हैं, इस्लामाबाद के ऊपर नजरें हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास आप बुलाते हैं नहीं बुलाते, क्योंकि जुडिशल कमीशन के मेंबरान, बार काउंसिल, जजेस सब कह रहे हैं और कल याया अफरीदी साहब का इम्तिहान है और याया अफरीदी तारीख के किस सम्त में खड़े होते हैं। फिर आप जानते हैं कि जो वकला हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है कि वो शारे दस्तूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी वो शुरू करेंगे हाई कोर्ट से और वो पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो आप करेंगे क्या? तो लगता यह है कि इस्लामाबाद के अंदर परेशानी का जो मुजाहरा है और जो कर्फ्यू का समा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजूहात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बाहर शाहरे दस्तूर पर जो वकला का एहतजाज है उसको रोकने के लिए इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो भरपूर एक्टिव है और बताया गया है कि रेड जोन एंट्री के लिए कल सारे रास्ते, जो सरीना चौक है, जो नादरा चौक है, डी चौक है, मेरिट चौक है, वो बंद होंगे। सिर्फ मार्गला रोड को खुला रखा जाएगा और अगर एक रोड खुला होगा तो इसका मतलब ये है कि कल तवील कतारें होंगी और इस्लामाबाद वालों को कल शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नंबर 1 खबर ये है। नंबर 2 खबर इस्लामाबाद से ये है कि चूंकि सब लोग ये समझ रहे हैं कि इस जुडिशल कमीशन को जनाब याया अफरीदी नहीं चला रहे, इसको चला रहे हैं आजम नजीर तारड़, जो इस लॉ मिनिस्टर भी हैं और जाहिर है ये उनका और इस्टेब्लिशमेंट का एक पायलट प्रोजेक्ट है ना, जिसके तहत पाकिस्तान की अदलिया को कंट्रोल किया जा रहा है। और माजी में इस तरीका से कभी भी पाकिस्तान की जो अदलिया है वो काबू में नहीं आई, लेकिन इस बार अंदर से चूंकि सहूलतकारी थी तो उस सहूलतकारी की बदौलत उन्होंने ये काम किया है। तो इतलात ये है कि चूंकि मुतालिबा किया जा रहा था 4 जजेस की जानिब से और बाकी सब जो लोग हैं, और उसमें से जुडिशल कमीशन के 2 मेंबरान पहले ही खत लिख चुके हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं और उसके बाद मुनीब अख्तर हैं। अली जफर ने आज खत लिख दिया है और कल बैरिस्टर गौहर भी वहां पे कह देंगे। तो अब लेकिन कहीं और से जुड़े हुए अकाउंट्स जो हमें बताते हैं और वो याया अफरीदी साहब से हमें पहले बता देते हैं, और वो जो बताते हैं इवन याया अफरीदी साहब का फैसला और बाकी जगहों पे फैसले वही होते हैं। तो इतलात ये है कि कल इख्तलाफी जो आवाजें हैं वो तो शायद बायकॉट करें या उनको करना चाहिए, लेकिन इत्तलात ये है कि याया अफरीदी इजलास को शायद मौखर न करें। अब वो दावा यही कर रहे हैं कि वो मौखर नहीं करेंगे। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये होगा कि अब कल जजेस भी तो 4 बैठे होंगे ना, यानी याया अफरीदी साहब बैठे होंगे और मंदोखेल और अमीनुद्दीन खान, ये 3 लोग कल क्या फैसला करते हैं। यानी 2 जजेस तो ऑलरेडी कह चुके हैं ना, यानी मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, 2 लोग ये। और अगर याया अफरीदी साहब, मंदोखेल और अमीनुद्दीन खान, मंदोखेल और अमीनुद्दीन खान क्यों कहेंगे, वो तो उस आईनी बेंच में बैठे हुए हैं, उनको तो फायदा है सबका। तो ये 5 लोग वो हैं और 2 लोग कौन से हैं? जो तहरीक इंसाफ के हैं। तो आप चाहें तो कल इस हवाले से वहां पे हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि अब ये जजेस नहीं कहेंगे। जो जजेस खुद को वोट देकर आईनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं, तो कल क्या वो इस उसूली तौर पे ये होगा? उसकी वजह ये है कि देखिए, जजेस ने बड़े जायज सवालात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम जेर समात है, फ्रीकैन को नोटिस जारी हो चुके हैं। सो जब तक उसको सेटल डाउन नहीं होता, उसका फैसला नहीं होता, उससे पहले अगर कोर्ट पैकिंग हो रही है तो पाकिस्तान के लोग संजीदा सवाल उठाने में हक बजाने में। फिर एक और बात है, अगर आप कल सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस ले आते हैं और कल को इन 16 जजेस समेत 8 मजीद जजेस आप ले आते हैं तो 24 जजेस सुनेंगे। इसका मतलब होगा 8 वो और 7 कौन से हो गए? आईनी बेंच वाले। तो 15 जजेस तो आपको 26वीं आईनी तरमीम के हक में फैसला दे देंगे, 7 को उधर फायदा हो गया, 8 की नई तावीरातियां हो गई, तो 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट में से 24 में से दे भी दे तो 9 का क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल अब ये तो नहीं होगा ना ये 8 कोई ऐसा फैसला दे जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी अपनी नौकरी चली जाए, या वो 7 ऐसा फैसला दे जिसकी बुनियाद पर उनका आईनी बेंच खत्म हो जाए और सुप्रीम कोर्ट की ताकत वापस आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जो एक सूरत हाल है, मेरे ख्याल से कल पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। और तारीख में देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप वक्ती इख्तियार या इख्तदार के लिए कर लेते हैं, लेकिन तारीख जो आपका तयन करती है वो आपके सामने है। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये बड़े संजीदा सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं मिल रहे। और आज क्या हुआ? पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है
और उस मुश्तरका एलामिये के अंदर उन्होंने इस हवाले से जो कल हड़ताल की कॉल है उससे एक लिहाज से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा है कि ये सियासी धड़े का है और उन्होंने जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी जुडिशल कमीशन की तश्कील या उसके किसी भी मेंबर की दयानतदारी या अहलियत पर शक करने की कतन कोई वजह नहीं है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद होने वाले वाकयात को आइन के हिस्से के तौर पर मंजूर करते हैं। एक बार फिर हम मुंतखब नुमाइंदे ये वाजे करना चाहते हैं कि हम जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की तमाम कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। हड़ताल की कॉल सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे दे सकते हैं, गैर मुंतखब तकरीबी अनासर नहीं। अब मुझे आप जब पूछेंगे कि जितनी बार काउंसिल्स हैं वहां पे कौन जीता है, वहां पे आजम नजीर तारड़ का ग्रुप जीता है, एहसन भून का ग्रुप जीता है और अब जाहिर है वो नाम तो आसमा जहांगीर साहिबा के इस्तेमाल करते हैं। अगर वो खातून जिंदा होती वो कम से कम इस लेवल तक ना जाती। उनकी एक स्ट्रगल है पाकिस्तान में ये जो गंद किया जाता है उसके हवाले से, और ये सब लोग ये हुकूमती ग्रुप्स हैं। और अगर ये कहा जाए, लोग ये भी कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट बैक ग्रुप्स हैं, तो वो बताएंगे क्या होगा। नहीं जनाब, हमें अंदाजा है कि पहले भी जो कुछ होता रहा है उसमें इस किस्म की सपोर्ट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है और मिल जाएगी। लेकिन क्या उससे तारीख दुरुस्त हो जाएगी? नहीं। जो गलत है, किसी ने लिखा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 15 जजेस करार दे देंगे 26वीं आईनी तरमीम, उनका सुप्रीम कोर्ट में अब मेजॉरिटी से भी ये कहलवा लें ये 26वीं आईनी तरमीम ठीक हुई है, तो पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि उनको मिलने वाला जो एक रास्ता था उसको बंद करके पैगाम दिया गया। जो लास्ट ईयर 8 फरवरी को मैसेज दिया गया था, ये उससे अगला मैसेज है। लेकिन कैसे पाकिस्तान की खिदमत हो रही है? नहीं, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। क्यों जुल्म हो रहा है? जब आप लोगों को कहते हैं कि पार्लियामेंट में आए, मेन स्ट्रीम में आए, सिस्टम में आए, उसका मतलब होता है बैलेट के जरिए आओ, सिस्टम में तब्दीली लेके आओ, अक्सरियत को कायल करो। तो जब अक्सरियत का वोट ही मैटर नहीं करता, चंद लोग हैं फैसला साज, वो फैसला करते हैं इस मुल्क का और वो समझते हैं वो ठीक है। जिन्होंने चंद सालों के बाद बैठ के रिटायरमेंट के बाद गोल्फ खेलनी है, जिन्होंने बैठ के भाषण देने हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं इसकी वजाहतें देनी है, अगर ऐसा होता तो इंडिया में ये मॉडल चलता और इंडिया आज नंबर 1 ना होता। नंबर 1 से मुराद कम से कम इस खित्ते में बरसगीर में कौन दो बड़ी ताकतें हैं? चीन और इंडिया। हम कहां हैं? हमारी क्या हैसियत है? क्या इंडिया में भी यही लोग हैं कि इंडिया के पास ऐसे इदारे नहीं है? लेकिन फैसला मुल्क का वजीर आजम करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, और हमारे यहां नहीं 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 नहीं, नहीं जनाब। और हाल देख लीजिए आज दुनिया के सामने। सो ये हो नहीं सकता। आप फिक्स कीजिए इमरान खान को, फिक्स कीजिए तहरीक इंसाफ को। आज जो बन्नू के हवाले से एक पुलिस एहलकारों वाली फुटेज देखिए, खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है। वो किसी के बच्चे थे यार, उनके खानदान के पास वो वीडियो नहीं पहुंची होगी। वहां आप कहां होते हैं? वो है आपकी ड्यूटी, वो है आपका फर्ज। वो हम सवाल करेंगे। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि हमसे सवाल करो, फिर हमारे ऊपर पर्चे होंगे, फिर हमें फेस करना पड़ेगा म्यूजिक, हमें पता है उस बात का। लेकिन जो आपका काम नहीं है वो आप सब कुछ करेंगे। अब जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 4 मजीद तैनातियां लाहौर हाई कोर्ट में करनी है। अब जुडिशल कमीशन का रूल 5(1) ये कहता है कि वकला और जिला अदलिया की नुमाइंदगी होगी, लेकिन आपने जो पहली तकरीरें 9 की वो कहां से थी? सिर्फ और सिर्फ आपने वकला की। अब 4 नाम